उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की तहसील हसनपुर के एक गांव नंगली नंगली का एक लड़का पिछले कुछ दिन से बेहद खुश था, क्योंकि उसका नया नया शादी हुआ था। जो बीवी मिली थी उसको बेहद खूबसूरत थी। और अपनी दोस्तों के पास जाता तो भी ये मुस्कुराते रहता था। तो भी कुछ दोस्त मिलते हैं उसको, और दोस्त कहता है कि तूने शादी तो कर लिया, पार्टी सार्टी दिया नहीं, बुलाया नहीं, तो आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम पहले पार्टी दो, उसके बाद तुम्हें छोड़ेंगे। तो जो दोस्त होता है शादी करता है वो कहता है ठीक है चल, होटल में चल पार्टी देते हैं। उसके बाद ये लोग एक होटल में जाता है और पार्टी वगैरह करता है। उसके बाद बाकी दोस्त कहता है पार्टी में तो दे दिया, लेकिन भाभी को अभी तक देखा नहीं है। कोई तस्वीर हो तो दिखा दिखा, वो देख लेते हैं मोबाइल में, तूने तो बुलाया नहीं। तो वे मुस्कुराते हुए उसका जो बीवी है उसका फोटो दिखाता है। 10 साल उसका जो बीवी है वो बेइंतहा खूबसूरत थी, दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अब जो बाकी दोस्त देखता है तो ये लोग हक्का बक्का रह जाता है। ये लोग एक दूसरे तरफ इशारा करता है, हाथ मारता है कि तो ये जो लड़का होता है ये कहता है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा तस्वीर में क्या देख लिया जो तुम लोग ऐसे इशारा कर रहे हो। ये लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी भाभी भाभी जो है वो बेहद खूबसूरत है। कहता है नहीं बात वो नहीं है, बात को अलग है, तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। ये जिद पकड़ लेता है। ये लोग तमाम कोशिश करते हैं बात ना छुपाने की, लेकिन जब वो जिद करता है तो ये लोग बता देता है। कहता है देख तू जो शादी किया, तेरा जो बीवी है एक एक कॉल गर्ल है। ये बात जब सुनता है उसका पैरों तले जमीन खिसक जाता है। तो ये लोग कहता है कि हमने में से भी कोई दोस्त इसका साथ रात गुजार चुका है। उसका बाद 2 कातिल हो जाता है, एक के बाद एक कातिल होता है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना और कहा की है। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक धुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव लगता है, शेखरपुर खिसरा गांव का एक कॉलोनी लगता है जो सहारा सिटी कॉलोनी है। उस कॉलोनी में एक मकान था, 60 गज की एक मकान। उस मकान से कुछ दुर्गंध आ रही थी। आसपास के लोग जब गुजार रहे होते हैं तो देखता है कि उस मकान से बहुत दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि ऐसा बहुत सारे घटना हो चुकी है देश में। जो मकान से दुर्गंध आता है और फिर जो खुला जाता है उस घर के अंदर जो ऐसे ऐसे घटना होता है। अब लोगों के बीच ये सब बात जो चर्चा ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, कानूनी हुआ तो नहीं। अब पुलिस को खबर दिया जाता है। अब जब पुलिस आता है, पुलिस आने के बाद उसका दरवाजा खुलता है तो जो चीज देखता है देखकर उसका रूंगटे खड़े हो जाता है। दरअसल देखता है कि एक बुजुर्ग महिला, 60 साल की बुजुर्ग महिला, हाथ पैर बना हुआ है, चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके बाद थोड़ा दूसरे कमरा में जाता है तो देखता है कि एक 30 साल की महिला फर्श पर पड़ी हुई है, सड़ी गली मृतदेह पड़ी हुई है, तमाम दुर्गंध आ रही है। उसके बाद पुलिस साथ ही साथ बाहर आता है और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाता है। उसके बाद उसका एक बेटा होता है, उसको एक बेटा और एक बेटी, जो बेटी का नाम रोशन होता है, उसको भी बुलाता है। उसको भी खबर दिया जाता है। ये लोग भी पूछते हुआ, पूछने के बाद ये लोग को पूछताछ करता है। जो बेटी है उसको पूछताछ करता है। पूछताछ के बाद पता चलता है बेटी का जो है वो मुजफ्फरपुर में एक जगह में शादी हो चुकी है, उसका नाम रोशन है। अब जो पुलिस उसको पूछता है तुम्हारे शादी है, तो ये लोग क्या यहाँ अकेला रह रहा है, ये लोग का बाकी इतिहास भी खंगाला जाता है। अब जो रोशन है बताती है कि करीब 30 साल पहले जो बुजुर्ग महिला थी, हाथ पैर बना हुआ था, उनका नाम कोशरजा होता है, 60 साल की है फिलहाल। उसको करीब 30 साल पहले, तो उनका उम्र 30 साल थी। वो एक उसका जो वालिद साहब है, जो फादर है, वो गुजार चुका था। उसके बाद उसने दूसरा शादी की
दूसरा शादी ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, करीब 6 महीने ही टिका था। उसके बाद जो कोशरजा होता है, जो 60 साल की बुजुर्ग महिला होती है, उसने उस पति को भी छोड़ देता है। उनका साथ भी अक्सर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। उसके बाद उसने सोचा कि यहाँ नहीं रह पाऊंगा तो नहीं रह पाऊंगी, तो उसने उस पति को भी छोड़कर हाफिजपुर में 4 साल पहले तक वो हाफिजपुर में रह रही थी। उसके बाद वो जब वहाँ छोड़कर आया तो पता चला कि उसको वो प्रेग्नेंट थी। उसका बाद वो उस पति से खुशबू शहजादी होती है, जो 30 साल की जो महिला पड़ी हुई थी फर्श पर, हाथ पैर बना हुआ था, तो 30 साल पहले वो दूसरे पति से हुआ था, खुशबू शहजादी। अब दोनों 4 साल पहले वहां से आ जाती है और शिकरपुर खिस्सा उस कॉलोनी में, सहारा सिटी कॉलोनी में रह रही थी दोनों। अब दोनों रह रही थी कुछ दिन पहले, करीब आज से 25 दिन पहले की जो घटना हुआ था, उसका करीब 25 दिन पहले जो खुशबू है उसका शादी होती है एक लड़का से। अब लड़का से शादी होने के बाद जब उसका और खंगाला जाता है इतिहास, तो पता चलता है कि बाहर में, जिस बिल्डिंग का बाहर में पुलिस जब जांच पड़ताल करता है, सर्च करता है, तो बाहर में एक स्प्लेंडर बाइक खड़ा था जो उसका नंबर प्लेट नहीं था। अब पुलिस पूछता है ये नंबर प्लेट नहीं है, ये जो स्प्लेंडर है, नंबर भी स्प्लेंडर किसका है? तो गाँव वाले जो है, आसपास के लोग हैं, ये लोग बताते हैं कि शायद इन लोगों का हो सकता है, जो घर में लोग हैं, लेकिन ये 2 महिला है, कौन ये स्प्लेंडर चलाएगा, कौन है इसका यूज करेगा? महिला तो ये चला नहीं सकती। अब उसका जो डिटेल्स निकाला जाता है, उसका चेजिस नंबर जब से उसको एड्रेस पता किया जाता है, उसका नाम पता किया जाता है, तो पता चलता है कि वो एक गुलाबशाह नाम की एक महिला के नाम पर है। अब पूछता है लोग, उसका जो बहन है रोशन, उसका भाई जो है, उसको भी पूछा जाता है कि ये गुलाबशाह कौन है, लेकिन किसी को पता नहीं है गुलाबशाह कौन है। अब उसको पता चलता है कि वो गाजियाबाद का है। अब वहाँ पुलिस पूछता है, पुलिस पूछने के बाद जो एड्रेस था, जो पता था, वहाँ जाकर पूछता है, तो वहाँ गुलाबशाह के पूर्व पति मिल जाता है। पूर्व पति कहता है कि यह तो बहुत पहले मुझे छूट चुकी है, करीब 4 साल पहले। वो अब दूसरे पति के साथ, जिसका नाम होता है फुरकान होता है, फुरकान के साथ दूसरा जगह रह रही है। गाजियाबाद की दूसरा जगह, एक जगह है मसूरी, वहां रह रही है अपनी फुरकान पति, दूसरा पति के साथ। अब पुलिस वहां पूछता है, पूछने के बाद वहां गुलाबशाह को मिल जाती है। अब पुलिस पूछता है क्या ये बाइक तुम्हारी है? कहती है हाँ मेरी है। लेकिन ये कैसे वहां गई, क्या ऐसा, मतलब कौन गया था वहां? अब जो पुलिस उस दोनों को उठाता है, उसको पूछताछ करता है, तो ये लोग उधर उधर की बातें करते हैं। बताती है कि पता नहीं ये बाइक क्या हो गया, चोरी हो गया, उसके बाद कोई वहाँ लेके गई होगी। लेकिन उसके बाद जब वो शक्ति से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि एक नाम सामने आता है, जो समीर नाम आता है। अब समीर नाम आता है, तो ये समीर कौन है? दरअसल जो समीर है, जो 25 दिन पहले शादी हुआ था, उसी समीर से उस खुशबू शहजादी से शादी हुआ था। अब पता चलता है कि समीर से जब शादी हुआ था 25 दिन पहले, क्योंकि जो 30 साल की महिला थी खुशबू, ये बहुत खूबसूरत थी। एक फंक्शन में, कुछ महीने पहले एक फंक्शन में समीर से मुलाकात हुआ था। समीर उस पर फिदा हो गया, दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ, दोनों बातचीत शुरू की और एक दूसरे से दिल दे बैठा। अब कुछ दिन बीतता है, करीब 25 दिन पहले, यानी 1 महीने पहले, लोग अपने घर में बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की जो है वो सहारा सिटी कॉलोनी में रहती है। घर वाला की राजीमंदी से शादी भी कर लेता है, शादी करता है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक चल रहा है। करीब 1 हफ्ता ही बीतता है और उसका दोस्तों का साथ जब मुलाकात होता है, दोस्त पार्टी मांगता है, पार्टी भी देता है, पार्टी की जिद करता है, तो होटल में जाकर पार्टी वगैरह देता है, कुछ शराब भी पीता है। उसके बाद जब दोस्त उसको देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। 10 साल एक कोलगाल थी।
अब उसका दोस्त को कैसे बताए, ये लोग पहले छुपाना चाहता था, लेकिन ये लोग नशे में भी मदहोश था। तो जो समीर जो है जिद पकड़ लेता है कि नहीं ऐसा कि कौन सा बात है जो तुम लोग छुपा रहे हो। उसके बाद जो बाकी दोस्त है बता देता है। उसके बाद समीर को ये भी और जो गहरी से जांच करता है, समीर उसका पता करता है, तो पता चलता है कि जो उसका बीबी खुशबू है उसका पहले भी 2 शादी हो चुकी है। एक गाजियाबाद में हुआ था और एक बुलंदशहर में हुआ था, और एक साजिद नाम का एक लड़का से भी शादी हो चुका है, दोनों को तलाक दे चुकी है। अब जो समीर है उसको ये देखता है कि हमेशा एक मोबाइल में बिजी रहती है। उसके बाद जो ये बात भी पता चलता है, तो समीर जाकर उन लोगों को बोलता है कि देखो जो पहले हुआ सो हुआ, वो छोड़ दो। तुम्हारी 2 शादी हुआ ये भी मुझे पता चला, फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको। कोई बात नहीं, जो हुआ तुम्हारे पहले जो किया तुमने वो छोड़ो, अब वो सब नहीं चलेगा। जो तुम हर रोज किसी को बुलाओ, किसी दूसरे मर्द के साथ रात गुजारो, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम नया तरह से नया जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसका जो बीवी है खुशबू, उसका जो सास होता है कोशरजा, ये लोग साफ मना कर देता है। कहता है कि देखो तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम जा सकते हो, हम ऐसा बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें पैसा का जरूरत है। अब इसी बात को समीर को बहुत दुख पहुंचता है। अब ये अपने घर में आता है, अपने बाप राशिद को बताता है, अपनी बहन गुलाबशाह को बताता है, बेनोई फुलकान को बताता है। अब सब मिलकर एक प्लान करता है कि उसको रास्ता से हटा देना है, कि आगे जाकर वो दूसरा को ऐसे धोखा ना दे सके, चुना ना लगा सके। अब सब मिलकर प्लान करता है। और फिर आता है 25 सितंबर ये लोग उस सिटी कॉलोनी में जाता है। जाने के बाद ये लोग को, क्योंकि उस माँ बेटी को पता नहीं था, ये लोग सोचा था मेहमान आया है, ठीक है, खाना बनाया, खाना पीना खाया, उसके बाद सो गया, सब सो गया। सोने के बाद करीब 11-12 बजे उसके बाद जब ये लोग सो गए, तो बाकी प्लान के मुताबिक लोग उठता है और सबको मुख दबाकर उसको हाथ पैर बांध लेता है। उसके बाद पहले मुस्कान को गला दबाता है और हत्या कर देता है। उस बात की जब माँ देखती है तो विरोध करती है। उसके बाद जो 60 साल की बुजुर्ग थी कोसरजा, उनको भी वो हत्या कर देता है। वो चारपाई पर छोड़ देता है उसको, और बाकी जो कोसरजा है वो फर्श पर पड़ी हुई थी। अब ये लोग हड़बड़ी में वहां से निकलता है। अब जो स्प्लेंडर का स्कूटी जो चाबी थी वो नहीं मिल रहा था, और तमाम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत बड़ा घटना को अंजाम दे चुका था, वहां से निकलना चाहता था। जब नहीं मिल रहा है तो वहां एक दूसरा बाइक खड़ा था, टीवीएस बाइक। अब ये लोग वहां उस बाइक से चाबी अंदर ही थी, क्योंकि उस फुलकान के ही चाबी जो बाइक वो था। अब वो वहां से ये लोग निकलता है और वहां से भाग जाता है। भागकर जो फुलकान और गुलाबशाह होता है ये मसूरी चला जाता है, वहां जाकर ये लोग रोने लगता है। और बाकी जो समीर है वो वहां से भाग जाता है, बाकी ये लोग भी वो उसका साथ चला जाता है। जो उसका पिता बाप होता है राशिद, वो पहले से ही एक अभियुक्त था, 120 की अभियुक्त था। अब सबको पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो समीर है वो फिलहाल अभी तक फरार है। पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस घटना से हमें यही सीख मिलता है कि झूठ की बुनियाद पर राखी कोई भी रिश्ते कामयाब नहीं होता। अगर आपको रिश्ता जुड़ना ही है तो सच बात अगर जुड़िए। अगर वो रिश्ता हो तो ठीक है, नहीं हो तो तब भी ठीक है। अगर शायद ये चीज पहले बता दिया होता, या फिर ये समीर से शादी ही नहीं करती, तो शायद ये इनकी जान बच जाती, शायद ये घटना नहीं होता। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।